इतने दिन हो गए, इतनी इतनी तरफ से मांगे लगातार उठ रही हैं कि इन मंत्री महोदयों को हटाया जाना चाहिए। हो सकता है कि जब मंत्री बनाया गया था इनको, तो इनका अतीत ठीक से न खंगाला गया हो प्रधानमंत्री के दफ्तर के द्वारा, लेकिन अब तो सारा कुछ सामने आ चुका है और जो कुछ वो कह रहे हैं वो भी हमारे सामने है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री का रवैया ऐसा क्यों है कि वो इन्हें हटाने के लिए तैयार ही नहीं है? बिल्कुल साफ संकेत ये है कि वो बने रहेंगे। देखिए मुकेश जी, बहुत ही आपने ऐसा सवाल पूछा कि जिसका उत्तर सारा देश जानता है, जो 2014 से नरेंद्र मोदी और उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को देख रहे हैं। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? क्या हुआ? क्यों इस्तीफा मांग रहे हो? कौन मरे हैं उत्तर प्रदेश में? और जो उत्तर प्रदेश में किसान मर भी गए तो क्या बड़ी बात होगी? 135 करोड़ का देश है। प्रधानमंत्री के लिए उत्तर प्रदेश का ये जो किसानों का हत्याकांड है वो कोई मायना ही नहीं रखता, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही ड्यू इंटेलिजेंस की बात, प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है। अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, उन 78 मंत्रियों में से 42% यानी 33 मंत्री दागी हैं, और उन 33 में से 24 ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस है। और गृह मंत्रालय ये बहुत ऐसा महत्वपूर्ण मंत्रालय है जो ये देश के गुनहगार, क्रिमिनल और इंटरनल सिक्योरिटी का काम देखता है, इन पे नकेल डालता है। वहां दोनों राज्य मंत्री क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। एक तो मिश्रा जी जिनका पूरा इतिहास अब बाहर आ चुका है, और एक दूसरे बंगाल से आते हैं, उनके ऊपर भी मर्डर के चार्जेस हैं। ये सब पता होते हुए ये उनका क्वालिफिकेशन है नरेंद्र मोदी के हिसाब से, इसीलिए वो मंत्रिमंडल में है। क्योंकि मोदी जी अच्छी तरह से जान गए हैं इस देश की राजनीति और इस देश के जनमानस को। आप जनता को लगातार जुमलों के जरिए मूर्ख बनाते रहिए और वही करिए जो आपको मन की बात कहती है, जो मन पे आपको आया वही कहिए। यदि उनको लगा कि बादल होने के बाद रडार पे एरोप्लेन नहीं आएंगे, तो तमाम साइंटिफिक समीकरणों को ध्वस्त करते हुए वो ये एडवाइस जब हमारे पायलट चरण छूने गए, जैसा बताया जाता है कि मतलब ये मैं सीन क्रिएट कर रहा हूं, एयर स्ट्राइक के पहले वो गए होंगे तो हुकुम चरण छूने आए हैं, आशीर्वाद दीजिए, हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं। तब उन्होंने बताया बादलों का सहारा लेना, जो नाली के ऊपर मटका रख के गैस जला सकते हैं, जो झूठ बोलने के आदी है और उनको मालूम है मेरे झूठ को जनता समझ रही है, पकड़ रही है, जनता को मजे ले रही है, जनता उसको कई जगह एक्सेप्ट भी कर रही है। मुझे 2014 का एक भाषण है, मैं 1 मिनट लूंगा आपसे। उस भाषण में, उत्तर प्रदेश का ही भाषण है, आखिरी भाषण था शायद उनका उस रैली का, और वो कहते हैं कि अब चुनाव होने वाले हैं और बहुत जल्दी सरकार बनेगी, और जब मेरी सरकार बनेगी तब मैंने तय किया है मैं इलेक्शन कमीशन से तमाम एफिडेविट मंगवाऊंगा और देखूंगा किसके ऊपर कितने केसेस है। मैं सर्वोच्च न्यायालय को कहूंगा कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, और चाहे एनडीए के विधायक सांसद हो, चाहे बीजेपी के सांसद हो, चाहे कोई भी सांसद हो, जिनके ऊपर कोई केस है उनका तुरंत केस चल के उसका निर्णय होना चाहिए और पार्लियामेंट साफ होनी चाहिए। उनका सदस्यता निरस्त हो गई तो नए लोग आएंगे चुनाव जीत के, और ये मैं वादा करता हूं आपसे। लोगों ने तालियां बजा के सोचा कि क्या एक ऐसा युग पुरुष आया है हमारा नेतृत्व करने कि जो कितनी सफाई की बात करता है। 2014 से 2021 में 7.5 साल हुए। कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि उसी उत्तर प्रदेश की भूमि पर एक आदमी को जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका मंत्री बनाया जाएगा। मंत्री बनने के बाद भी वो अपने बैकग्राउंड को भूलता नहीं, वो बाकायदा धमकाता है कि मेरे बारे में जान लीजिए मैं कौन हूं, मैं उतर के बराबर कर दूंगा हिसाब, रास्ते पे दिखोगे नहीं आप। ये धमकी देता है, और धमकी देने के बाद वो करके दिखाता है, क्योंकि वो डॉन है। उसे मालूम है सिर्फ धमकी देने से काम नहीं होगा, 2-4 को मारना होगा। जब वो उड़ाता है, रोलता है जीप के नीचे, उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक एक वक्तव्य नहीं आया। नेपाल में भूकंप होता है, नेपाल में कुछ हलचल होती है तो प्रधानमंत्री तुरंत संवेदनशीलता दिखाते हैं। जो आदमी अपने माँ की याद में आंसू बहाता हो, या माँ अपनी काम करती है दूसरे के घर में, ये बताते हुए उनका गला रोन जाता है। जो आदमी इस देश में कोविड से लड़ने वाले वॉरियर की मृत्यु पे
आंसू बहाता हो, वो आदमी इतना संवेदनहीन कैसा हो सकता है कि उसी के देश में, उसी के राज्य में, गृह राज्य मानता हूं मैं, उनका कर्म भूमि है, वहां से चुनाव जीतते हैं वो, टेक्निकली वो उत्तर प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव, वहीं पर यदि किसानों का रोन दिया जाता है तो एक शब्द नहीं निकलता। किसी क्रिकेटर के सेंचुरी पे और किसी एक्ट्रेस की शादी पर ट्वीट होता है, लेकिन आज एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो आप कह रहे हैं, ये हुआ ही नहीं, ये हम सब लोग यूं ही चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के हिसाब से तो यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री के हिसाब से ये जो लोग मरे हैं, ये यूं ही मर गए हैं, और यूं ही मरने वालों को कौन रोए? क्यों आप इतना बड़ावाल कर रहे हैं? और जो मंत्री उन्होंने बनाया वो बहुत पाक साफ मंत्री है, ब्राह्मण कोटे से है, ब्राह्मणों से वोट दिलवाएगा, वो उसका महत्व है। उसको क्या आता है, वो बैकग्राउंड क्या था, इसके बारे में कोई किसी को पूछने की स्थिति नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।